गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अपन आज पाठ का हिंदी अनुवाद कंप्लीट कर लिया है बच्चों। आज अपन देखिए इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य देखेंगे। तो अभ्यास कार्य में कल्पना करते हैं कि शायद आपके पाठ का हिंदी अनुवाद याद हो गया होगा और हिंदी अनुवाद को नोटबुक में नोट करना है। जितने भी प्रश्न उत्तर साथ साथ दिए जा रहे हैं इनको होमवर्क के रूप में कंप्लीट करना है। देखिए पाठ्य दतान पदानाम सस्वर पूर्वक पाठ में दिए गए पदों का सस्वर वाचन करना है। तो क्या करना है? सस्वर वाचन करना है। तो इसको जो दे रखे हैं स्वास्थ्य के जो श्लोक उनको लय के साथ उनका उच्चारण करना है। दूसरा है देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। श्लोक के बीच बीच से श्लोक दे दिए गए, बीच बीच से खाली स्थान छोड़ दिए गए और आपसे पूछा गया कि इसमें क्या आएगा। तो पहला है समुद्रम असाध्य, आगे रिक्त स्थान दे रखा है। तो इस श्लोक में क्या आएगा? तो अपन श्लोक में चलते हैं। देखो ये रहा, भवते अपेया, यह आ जाएगा भवते पेया, इसमें आ जाएगा भवते पेया। पहला जो श्लोक है, श्लोक की अंतिम लाइन के अंतिम जो शब्द है वो इसमें आ जाएगा। दूसरा अपन लेके चलते हैं, खालिस्तान वचय मधुर सूक्तम सरस्वती। खालिस्तान वचनों को सुनकर मधुरस को पैदा करते हैं कौन? इसमें क्या जाएगा? वचय के पहले क्या जाएगा? श्रुत्वा। इसमें क्या जाएगा? श्रुत्वा। देखो ये रहा श्रुत्वा वचय। श्लोक नंबर 4 की अंतिम लाइन देखिए, श्रुता वचय मधुरस्त सूक्तम रसम सर्जयंती, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखिए गैर नंबर का, तद भाग्य ध्येयम खालिस्तान पशुनाम, जो भाग्य के भरोसे रहते हैं खालिस्तान पशुनाम। तो देखिए ये रहा पशुनाम वाला। तद भाग्य ध्येयम परम पशुनाम, श्लोक नंबर 2 है। इसमें देखिए अंतिम लाइन में देखिए परम पशुनाम दे रखा है, तो इसमें आ जाएगा परमम पशुनाम। इस बच्चों इसमें आ जाएगा आपके परमम। अगला आ जाइए विद्या फलम खालिस्तान कर्पण से सौख्यम। चुगलखोर व्यक्ति क्या करता है? अकर्म कार्य करता है चुगलखोर व्यक्ति। ये इसमें देखो ये श्लोक नंबर है, देखो लुब्धस्य, लालची व्यक्ति होता है वो अपने यश का नाश करता है। तो इसमें आ जाएगा विद्या फलम वेसिन है, ये आ जाएगा इसमें 3 नंबर का श्लोक से नीचे से ऊपर वाली लाइन का, ये इसमें आ जाएगा। अगला देखिए पौरुषम विवाह ये अवलोक्यते, पौरुष विहाय ये कर्पण से सौख्यम, कंजूस व्यक्ति की मित्रता। देखिए इसमें ये रहा, देखो ये चिन्ह हो गया। अगला है इसमें देखिए, अगला अपने पुरुष विवाह ये है अवनीति। तो पुरुष विवाह देवीतालम देवी मेव हो जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा? इसमें आ जाएगा आपकी देव मेव आ जाएगा। इसमें क्या जाएगा? देव मेव आ जाएगा। 5वें श्लोक की पहली लाइन, पहले अंतरे की पहले श्लोक की पहली लाइन लास्ट में। अगला है चिंतनिया ही विपदाम प्रतिक्रिया, चिंतनिया ही विपदा प्रतिक्रिया। इसमें आ जाएगा आदावेव, चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। श्लोक नंबर 7 की
पहले श्लोक के अंतिम पद को छोड़कर दूसरा पद यानी अंत से पहले वाला। तो ये बच्चों ये थी अपनी इसके रेगिस्तान भरने। तो मैं एक दिन बता देता हूँ। पहले में आएगा आपके भवते पेयः, दूसरे में आ जाएगा श्रुत्वा, तीसरे में आ जाएगा परमम, चौथे में आ जाएगा वेसिनः, फिर आ जाएगा देवमेव, और अंत में आ जाएगा चिंत्यामि विपदाम आदावेव। ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। पहले में आ जाएगा भवते पेयः, दूसरे में आ जाएगा श्रुत्वा, तीसरे में आ जाएगा परमम, गह नंबर में आ जाएगा वेसिनः, फिर अंग नंबर में आ जाएगा देवई देव में दया पर 2 मात्रा आएंगी, और आधा वेव ये इसमें 6 नंबर में आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्नानि उत्तराणि एक पदेन लिखित। जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर एक पद में लिखना है, एक पद के अंदर लिखना है। तो वेसिन की नास्यति, वेसिन किम नास्यति, तो किसका नाश करते हैं? तो इसमें आ जाएगा विद्याफलम। क्या जाएगा? विद्याफलम, विद्याफलम का नाश करते हैं। इसमें आ जाएगा वेसिन विद्याफलम। कस्य नाश, किसकी यश ख्याति का नाश होता है? तो यह आ जाएगा लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का, लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का। और मत्स्य किम जनेति, मधुमक्खियाँ क्या पैदा करती हैं? तो यह आ जाएगा मधुरता या माधुर्यम। माधु छोटा ये पर है और मैं लंत, क्या जाएगा? माधुर्यम। क्या जाएगा? माधुर्यम इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो मक्षिकाम किम जनयति, ये जाएगा माधुर्यम। ऊपर वाले में आ जाएगा ख नंबर में लुब्धस्य, और पहले वाले में आ जाएगा विद्याफलम। मधुर से के सर्जंती, मधुर रस को कौन पैदा करते हैं? तो यह आ जाएगा संत। संत लोग होते हैं वो सज्जनों की बात भी सुनते हैं और दुर्जन की बात सुनते हैं, फिर उसमें जो मिठास युक्त वचन है वो बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते हैं। आगे देखिए, मधुर युक्त वचन ही बोलते हैं। अर्थ न के बेमी के अंति, अर्थ न, तो इसमें क्या जाएगा? मही रूहे, ये यानी याचक को निराश को नहीं करते हैं, तो यह आ जाएगा मही रूहे बे, पेड़ है वो किसी को निराश नहीं करते हैं, तो यह आ जाएगा मही रूहे भे, मही रूहे भे, यह आ जाएगा मही रूहे भे, इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए तत्सम तत्शब्द छांटने, इधर आपके तद्भव दे रखे, इधर आपको तत्सम में छांटना है। देखिए तद्भव शब्द होते हैं वो हिंदी में होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत में होते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि का आग, क्या हो गया? अग्नि, अग्नि क्या हो गई? संस्कृत का हो गया, और आग क्या हो गया? हिंदी का। इस आग को क्या कहेंगे? तद्भव, और अग्नि को क्या कहेंगे? तत्सम। जैसे कर्ण है, कर्ण, कर्ण में क्या होता है? कान, कान क्या हो गया? तद्भव हिंदी का शब्द, और कर्ण क्या हो गया? संस्कृत का शब्द। ठीक है, तो उसी प्रकार से दे रखा है। जैसे कंजूस है, कंजूस, तो इसका हो जाएगा कृपण, क्या हो जाएगा? कृपण इसका हो जाएगा। अगला है कड़वा, कड़वा को देखो संस्कृत में क्या कहते हैं? कटुकम। क्या कहते हैं? कटुकम। कटुकम क्या होता है? कड़वा। क्या कहते हैं? कटुकम, कटुकम से कड़वा। अगला है पूंछ, पूंछ को क्या कहते हैं? पूंछ, पू आधा च और छ और आगे विषय, पूंछ, पूंछ छ, पूंछ, पू आधा च छ और आगे विसर्ग। अगला है लोभी, लोभी के पीछे आया था, क्या था? लुब्ध है, लुब्ध का अर्थ क्या होता है? लोभी। इसमें कर लो क्या? लुब्ध है, क्या हो जाएगा? लुब्ध है। मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ क्या करेंगे? मधुमक्षिका, मधुमक्षिका, अक्स के अक्सा अक्सी छोटी आएगी और का, मधुमक्षिका,
मधुमक्षिका इसका अंतर है। तिनके का अपन तद्भव है संस्कृत में ले आएंगे तत्सम के रूप में, तो ये हो जाएगा त्रीणम। क्या हो जाएगा? त्रीणम। तय के नीचे री की ध्वनि अण और मैं हलंत, मैं के ऊपर रह। तय के नीचे री की मात्रा, फिर अण टे ठे डे डहने वाला, और मैं के ऊपर रह, मैं के ऊपर रह। ये तद्भव शब्द हैं, इनको किस में बनाना था? संस्कृत में बनाना था। यानी संस्कृत में बनेंगे तो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द रूप कहलाएंगे। तो यहाँ तक बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अपन चलेंगे, आगे अपन चलते हैं। तो एक बार दोबारा पुनः रिपीट कर लेंगे। जैसे कंजूसा कृपण है, कड़वा को क्या कहते हैं? कट्टुकम। पूंछ को क्या कहते हैं? पूंछम। लोभी को क्या कहते हैं? लुब्ध। और मधुमक्खी को क्या कहते हैं? मधुमक्षिका। और तिनका क्या कहते हैं? त्रीणम। क्या कहते हैं? त्रीणम। आगे चलिए, क्रिया बतानी है और कर्ता बताना है। जैसे इस वाक्य में कर्ता कौन है? क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब। अब जो धातु रूप होगा वो किसका रूप होगा? क्रिया का रूप होगा। पहचान के लिए क्रियापद की कि अंत में, जो वाक्य अंत में, ज़्यादातर वाक्य यानी 98% वाक्य के अंत में आपको क्रियापद मिलेगा। अब देखिए, और नहीं उसमें अंत में नहीं मिलेगा तो अंत से एक वर्ण को छोड़कर पहले वाले के पास में आपको मिल जाएगा। यानी धातु रूपों की तरह जैसे धातु रूप में प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम एक पुरुष, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वो कैसे भी आपको मिल सकते हैं। देखिए, संत है मधुर सुक्त रस से सर्जती। सज्जन लोग मधुर रस का निर्माण करते हैं। तो कर्ता कौन है इसमें? संत है। और क्रिया क्या है? सर्जन्ति। क्या है? सर्जन्ति। अगले में अपन चलो, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। भवन्ति दोषः। तो निर्गुण प्राप्त होने पर व्यक्ति में क्या बढ़ जाते हैं? दोष बढ़ जाते हैं, निर्गुण बढ़ जाते हैं। तो देखिए, इसमें कर्ता कौन हो जाएगा? दोषः। दोषा इसमें कर्ता हो जाएगा, भवन्ति इसमें क्रिया हो जाएगी। भवन्ति क्या हो जाएगी? इसमें क्रिया हो जाएगी। आगे अपन चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? दोषः और भवन्ति। दोषा क्या है? कर्ता हो जाएगा, और भवन्ति क्या हो जाएगी? क्रिया। अगला, गुणेषु गुणा भवन्ति। गुणों से गुणवान होता है, गुणों से गुणवान होता है। तो देखिए, भवन्ति है वो तो क्रिया है, और इसमें आ जाएगा गुणा। क्या आ जाएगा? गुणा करता है, गुणा करता है, और भवन्ति क्या है? क्रिया। गुणा करता है और भवन्ति क्रिया। मक्षिका माधुर्यम जनयेत। तो देखो, इसमें क्या जाएगा? मक्षिका और जनयेत क्या बन जाएगा? जनयेत क्रिया है, मधुमक्षिका क्या हो जाएगा? कर्ता। मधुमक्षिका कर्ता है और जनयेत क्रिया है। मधुमक्षिका कर्ता है और जनयेत क्रिया है। मधुमक्षिका जनयेत, मधुमक्षिका कर्ता है और जनयेत क्रिया है। आगे चलिए, पिशुनस्य मैत्री यश नाशयति। दुष्ट के साथ मैत्री से यश ख्याति की क्या होता है? नाश होता है, नष्ट होती है। अपयश बढ़ता है, उसका अपमान हो जाता है। तो इसमें देखिए, कर्ता क्या जाएगा? मैत्री है। मैत्री क्या इसमें? कर्ता है। और नाशयति, नाशयति क्या है? क्रिया है। दूसरे में है, नद्या समुद्रम आसाद अपेया भवन्ति। नदियाँ समुद्र में आकर जल में मिल जाती हैं। अपेय माने अपीने योग्य जल को बना देती हैं। अपेय बना देते हैं, पीने योग्य नहीं रहता है। तो कौन बना देती हैं? कर्ता कौन है? नद्या। और भवन्ति क्या है? क्रिया। अब देखो, इसमें क्रिया में आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे सर्जन्ति है, भवन्ति है, भवन्ति है, जनयेत है, नाशयन्ति है, भवन्ति है, ये तो आपकी क्रिया हो गई। अब कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं? कार्य करने वाले कहते हैं। अब देखो,
मधुरस को कौन पैदा करते हैं? संत है। निर्गुण प्राप्त होते हैं, निर्गुण से क्या प्राप्त होते हैं? दोष होते हैं। तो दोष क्या हो गए? कर्ता के अंतर्गत आ जाएगा, भवंती क्रिया हो जाएगी। गुणेषु गुणा भवती, गुणवान, गुणों से क्या होता है? गुणवान होता है। गुणवान क्या हो गया? कर्ता। भवंती क्या हो गई? क्रिया। अगले में कोई दिक्कत नहीं है। मधुमक्खी का मधुमक्खी हो जाएगा, जनयत क्रिया हो जाएगा। मैत्री कर्ता, नाशयति क्रिया है। नदय कर्ता है और भवंती क्रिया है। क्या है? भवंती क्रिया है। यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बार बार इसको देखो, जहाँ धातु रूप शब्द रहेंगे वो किसके अंतर्गत आएगा? क्रिया के अंतर्गत आएगा। आप क्रिया छांट लोगे तो कर्ता छांटने में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे कक्षा 6 से चल रहा है, 6, 7, 8, 9, 10 तक रहेगा। और एग्ज़ाम में लगभग बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 नंबर का ये प्रश्न आता है। और 8 क्लास की बोर्ड में भी 2-3 नंबर का ये प्रश्न क्वेश्चन आपके आता है। देखो, रेखांकित तानि पदानि आधारित प्रश्न निर्माण है। रेखांकित पद के आधार पर क्या करना है? प्रश्न का निर्माण करना है। क्या करना है? प्रश्न का निर्माण करना है। अब देखो मैंने आपको कै शब्द के रूप बताए? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। नपुंसकलिंग के मैंने आपको नहीं बताई। नपुंसकलिंग प्रथमा और द्वितीय एक समान होती है और बाकी पुल्लिंग वाले रूप चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए, गुणा गुणेषु गुणा भवति, गुणों से गुणा गुणेषु, गुणवान व्यक्ति, गुणों से व्यक्ति क्या बनता है? गुणवान होता है। अब देखो गुणा के दे रखा है तो गुण है, गुणे, गुणा, प्रथमा बहुवचन है। प्रथमा बहुवचन है तो क्या आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाइए, कै को के, तो इसमें क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। गुणा की जगह क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। बाकी ऐसा कैसा क्या आ जाएगा? और भवंती के आगे, भवंती के आगे आपको क्या मिल जाएगा? भवंती के आगे आपको क्या मिलेगा? प्रश्नवाचक। क्या मिलेगा? प्रश्नवाचक। अगला देखिए, नदय, नदय सुस्वादुताया भवन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट जल हमें देती हैं। नदियों का जल क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। अब नदी एक नहीं है, दो नहीं है, किस में आ गया? बहुवचन में आ गया। तो नदी, नदो, नदः, नदी, नदो, नदः। अब नदी, नदी, नदो, नदः। अब नदी क्या आ गई? इकारांत स्त्रीलिंग आ गई। इकारांत स्त्रीलिंग आ गई तो का शब्द के जो रूप दे रखे हैं, किम शब्द के स्त्रीलिंग के, वो प्रथमा में एक वचन में दे रखे। तो एक वचन का रूप है तो एक वचन के का, के, का है, का, के, का। तो क्या आ जाएगा इसमें? का, के, का है आ जाएगा। का के आगे विसर्ग आ जाएगा। अब देखो, लुब्धस्य, लोभी का, लालची का। अब अपने को पता है कि लुब्धस्य विभक्ति कौन सी है। अब स ये किस में लगा हुआ है? षष्ठी विभक्ति में लगा हुआ है। और षष्ठी विभक्ति किसका बोध करा रही है? संबंध का, एक दूसरे वस्तु से जुड़ाव का बोध करवा रही है। तो जुड़ाव का बोध करवाएगी तो अपन राम शब्द के रूप लेंगे। जैसे रामस्य, रामस्य तो कौन सी विभक्ति है? षष्ठी एक वचन। तो लुब्धस्य, लुब्धस्य भी क्या जाएगी? अब षष्ठी विभक्ति एक वचन में जाइए। कस्य, कयो, किसान, कस्य, कयो, किसान। अब ये लुब्धस्य एक वचन का है तो कस्य आ जाएगा। अगर द्विवचन में आ गया तो कयो आ जाएगा और बहुवचन का तो किसान आ जाएगा। अब इसमें दे रखा लुब्धस्य, लुब्धस्य किस में आता है? जैसे राम शब्द के रूप ले लो आप, तो रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो किम शब्द के रूप भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप आप लगा दो। आपको बताए थे किम शब्द के रूप बताए थे, आप उनके अनुसार मिलान करके आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो क्या जाएगा? कस्य आ जाएगा इसमें। अगला देखिए, मधुमक्षिका माधुर्यम जनेति, मधुमक्खी माधुर्य, मधुरता या शहद को जन्म देती है, यानी पैदा करती है। तो माधुर्यता को पैदा
इसमें क्या जाएगा, मक्षिका। मक्षिका क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो कै शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, का, की, का है। तो इस एक वचन है प्रथमा का, तो मक्षिका, मक्षिकी, मक्षिकाः। बहुवचन में, अगर बहुवचन में पूछते तो का, की, का आ जाता, लेकिन ये मक्षिका एक वचन है। एक वचन के जन्यवादने से कै शब्द, किम शब्द के जो रूप हैं स्त्रीलिंग के, उसके रूप चलते हैं का, की, काः। तो एक वचन है तो क्या जाएगा, का माधुर्यम जनयति। और इसमें आ जाएगा कस्य यस्य नश्यति। इसमें क्या आ जाएगा, नदय सुस्वाद। इसमें आ जाएगा आपकी का है सुस्वादतः भवन्ति। और पहले में आ जाएगा किम गुणे सुगुणा भवन्ति। आगे देखिए, तस्य मूर्छिन तिष्ठन्ति वायस। उसके सिर पर कोए क्या आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। प्रसाद महल पर जो शेर की मूर्ति, शेर लगा हुआ है, उस पर कोई बैठ जाते हैं। तो देखिए अब इसमें देखो मूर्धीन है, तो ये कौन सी विभक्ति कहेगा इसमें, इसमें देखिए दो बनते हैं, ये सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आती है। अब एक तो है कि इसमें कहाँ बैठते हैं, एक आते हैं किस पर बैठते हैं, कहाँ और किस पर, दो प्रश्न बन रहे हैं। अब आप इच्छा से दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, या तो सप्तमी में मूर्धन्य की जगह आप उत्तर भी लिख सकते हो, और कस्मिन किस पर, सप्तमी विभक्ति आती है कस्मिन कयो के शाम, कस्मिन कयो केसु। तो इसमें क्या जाएगा आपकी, एक वचन में है शीश, एक वचन में, तो यह आ जाएगा कस्मिन। और कस्मिन अपन नहीं लिखना चाहें, दो लिखना चाहिए, तो इसमें एक होगा कुत्तर। कुत्तर और कस्मिन दोनों इस अंग वाले प्रश्न में दोनों सही है, कहीं दोनों गलत है, ये गलत नहीं है, दोनों एकदम से राइट है। आगे चलें, पहला संधि विच्छेद, समुद्रम आसाद, समुद्रम जोड़ आसाद, आसाद, ये अगला हो गया। अगला अपन देखिए माधुर्यम एव, तो ये बन जाएगा माधुर्यम। माधुर्यम देखो मे से ए हट जाएगा तो मैं हलंत आ जाएगा, मैं हलंत आते ही आगे एव बन जाएगा, तो माधुर्यम जोड़ एव। अब देखो अल्पम एव है, ये से हो जाएगा, मे से ए को हटा देंगे तो मैं आधा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्पम जोड़ एव। आगे आने वाला है सर्वमेव, ये भी ऐसे हो जाएगा, मे से ए को हटा देंगे मैं आ जाएगा, ये हो जाएगा सर्वम धन एव। आगे देखो देव में, तो देखिए ये भी ऐसा ही है, मैं से एक को अलग कर दो मैं आधा हो जाएगा, तो देवम जोड़ एवं इसमें आ जाएगा। अगला था महात्मा, महात्मा नाम मुक्ति है, महात्मा नाम मुक्ति है, तो क्या बन जाएगा इसका, महात्मा नाम मैं हलंत और उक्ति है बन जाएगा। क्या जाएगा, मैं से ए को निकाल देंगे, मैं से ऊ को निकाल देंगे तो उक्ति बन जाएगा और महात्मा नाम बन जाएगा। तो महात्मा नाम नाम जोड़ उक्ति। विपदाम, विपदा मादा विव, तो ये बन जाएगा विपदाम। दाम माँ है, माँ से आ को निकाल लेंगे तो मैं आधा हो जाएगा, मैं हलंत हो जाएगा, तो ये बन जाएगा विपदाम। धन आ बच गया, आधा वेव, क्या बना, आधा वेव। तो पहले दोबारा देख लिए, माधुर्यम धन एव, अल्पम जोड़ एव, सर्वम जोड़ एव, देवम जोड़ एव, महात्मा नाम जोड़ उक्ति है, विपदाम जोड़ आदावेव। ये इसकी संधि विच्छेद बनकर अपने सामने आ जाएगी। आगे देखिए, एक बार इस प्रश्नों का आप अभ्यास करोगे तो आप आसानी से इसको याद कर लोगे, कहीं कोई इसमें कन्फ्यूज वाली दिक्कतें नहीं है। धीरे धीरे से अपने इसको लगभग 25 से 30 मिनट के बीच में इस प्रश्न को अपन कर रहे हैं। कहीं ये ऊपर वाला जैसे अपन दोबारा रिपीट करें, ये बुक से श्लोक दे रखे उनमें हो जाएगा, ये प्रश्न दे रखे पहले में क्या जाएगा, विद्या फलम किम नाश्यति, दूसरे में क्या जाएगा, वेशिन किम नाश्यति, तो वेशिन विद्या फलम नश्यति। फिर दूसरे में आ जाएगा लुब्धस्य येष नश्यति, और तीसरे में आ जाएगा मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति। अब दोबारा देखो गय में क्या जाएगा, गय में क्या जाएगा, माधुर सूक्तम के सर्जंती,
तो मधुर सूक्तम संतः सर्जयन्ति। अर्थिन के बे विमुखा न याति, तो अर्थिन है, अर्थिन मही रुए भी विमुखा न यान्ति है, तो ये इसमें हो जाएगा। आगे चलिए प्रश्न देखिए, कंजूस को क्या कहते हैं? कर्पण। कटु को कटुकम, कड़वा। पूंछ है, पूंछ। लोभी को क्या कहेंगे? लुब्ध है। मधुमक्खी को क्या कहें? मधुमक्षिका। और तिनका को क्या कहें? तृणम, तृणम। और कर्ता क्रियापद अपन छांट लिए, इसमें संत है, सर्जंती है। दूसरे में दोषा, करता है, भवंती क्रिया है। इस तीसरे में गुणा है, करता है, भवंती क्रिया है। अगले में मधुमक्षिका करता है, जनयेत क्रिया है। मैत्री करता है, नास्यति क्रिया है। नदह करता है और भवंती क्रिया है। प्रश्न निवारण के लिए अपन बता दिया था, पहले में आएगा क में के गुणा की जगह, दूसरे में ख में का आएगा का है, का के आगे विसर्ग स्त्रीलिंग होने का कारण। ग में आएगा कस्य, मधुमक्षिका की तरह। और न तीसरे में आपके क्या आएगा? तीसरे में आएगा कस्य, हाँ। और चौथे मधुमक्खिया की जगह आ जाएगा का, स्त्रीलिंग एक वचन होने का। और 6 नंबर में आ जाएगा मूर्धन्य, सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, तो इसमें कस्मिन भी आ सकता है और पुत्र भी आ सकता है। संधि विच्छेद में अपन कर लिया था, दोबारा कर लेते हैं। माधुर्य, माधुर्यम जोड़ एव, अल्पम जोड़ एव, सर्वम जोड़ एव, सर्वम जोड़ एव, देवम जोड़ एव, महात्मा नाम जोड़ उक्ति है। और इसमें आ जाएगा विपदाम धन आदावेव, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो बच्चों अपन इसको आराम से पूरे पाठ को, प्रश्नों को किया है। आप धीरे धीरे वीडियो को देखना और अपने चैप्टर को पूरा करना है। चैप्टर पूरा करने के बाद आपको नोटबुक में होमवर्क करना है। पहले चैप्टर ये पूरा हो गया है, तो इसको जब भी गुरुवार आएगा तो हम उसको चेक करेंगे। तो ये आपके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।